न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की। संदेश खाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका वापस ले ली गई है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। याचिका में मांग की गई थी कि संदेश खाली की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या फिर सीबीआई एसआईटी से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अगर चाहे तो मामले को सीबीआई या फिर एसआईटी को भी सौंप सकता है, तो फिर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की क्या जरूरत थी। तो जनहित याचिका जो दायर की गई थी उसे वापस ले लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। याचिका में मांग की गई थी कि संदेश खाली की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में या फिर सीबीआई या फिर एसआईटी से करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट चाहे तो मामले को सीबीआई या फिर एसआईटी को सौंप सकता है। ऐसे में सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की आखिर जरूरत क्या थी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, देखिए, याचिका यहां पर खारिज हो गई है। अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे क्या कहती है, किस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, सबसे पहली बात कि जो पावर, जो संवैधानिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हाई कोर्ट के पास भी होते हैं। अक्सर इस तरह के मामलों में देखा गया है कि याचिकाकर्ता सीधा सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, और यही इस मामले में भी हुआ। यह एक वकील की तरफ से जनहित याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। हाई कोर्ट के पास भी सीबीआई के पास मामला भेजने या फिर एसआईटी के पास मामला भेजने या कोई एसआईटी बनाने, ये तमाम अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के पास हैं वो हाई कोर्ट के पास भी हैं। और हाई कोर्ट इस तरीके का मामला सुन भी रहा है तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि मणिपुर वाले मामले में कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर के एक कमेटी बनाई और जांच करवाई। कोर्ट ने साफ कहा कि मणिपुर वाले मामले से इसे आप कंपेयर मत कीजिए, उससे इसकी तुलना मत कीजिए। और याचिकाकर्ता जब कोर्ट को सहमत नहीं कर पाया तो याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि वो अपनी याचिका वापस लेते हैं। तो एक तरह से जब याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जाती है तो उसे डिसमिस एज विड्रॉन कहा जाता है। तो उनकी याचिका खारिज हुई। अब उनको, याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कहा है कि अगर आप चाहें तो रिलीफ के लिए हाईकोर्ट जा सकते हैं। तो कलकत्ता हाईकोर्ट में अब उन्हें अपनी याचिका दाखिल करनी होगी, दोबारा से याचिका दाखिल करनी होगी। और कोर्ट ने भी ये कहा कि इस तरीके के मामले में अगर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट आने वाली याचिकाओं को डील करेंगे तो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए व्यवहार। तो पहले आप इस मामले में हाईकोर्ट जाइए और हम देखेंगे कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या करता है। उसके बाद अगर हाईकोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता तो हमेशा ये विकल्प सुप्रीम कोर्ट का खुला हुआ है। तो यहाँ से अब याचिका खारिज हो गई है। याचिकाकर्ता को अब कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर याचिका अपनी दाखिल करनी होगी। जी विक्रांत, शुक्रिया जानकारी के लिए, और अपनी नजर बनाए रखिए। लेकिन अब हाईकोर्ट का रुख होता है या फिर नहीं, ये भी लगातार देखना होगा, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हाईकोर्ट भी उनको जाना चाहिए था। और अब कलकत्ता हाईकोर्ट में भी बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि संदेश खाली के जिन इलाकों में धारा 144 लागू नहीं है वहां शुवेंदु अधिकारी जा सकते हैं। पिछले हफ्ते पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली नहीं जाने दिया था, इसलिए शुवेंदु अधिकारी ने आज संदेश खाली जाने की इजाजत मांगी है। तो ऐसे में उन क्षेत्रों में वो जा सकते हैं जहां पर धारा 144 लागू नहीं है, ये कहा जा रहा है। और हाईकोर्ट का रुख भी अब हो चुका है। कलकत्ता हाईकोर्ट में भी बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की याचिका पर इस वक्त सुनवाई लगातार चल रही है। और हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि संदेश खाली के जिन इलाकों में धारा 144 नहीं लागू है वहां पर शुवेंदु अधिकारी जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उनकी ओर से जाने का प्रयास किया गया था तो उनको रोक दिया गया था। उसके बाद उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि हम हाईकोर्ट जरूर जाएंगे। और इस वक्त हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है उनके इस मामले को लेकर। उनकी ओर से जो याचिका डाली गई है, और याचिका जब डाली गई तो सुनवाई के दौरान यह भी साफ कहा गया कि जहां जहां पर जिन क्षेत्रों में संदेश खाली की धारा 144 लागू नहीं है वहां पर शुवेंदु अधिकारी जा सकते हैं। पिछले हफ्ते पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली नहीं जाने दिया था, और इसीलिए शुवेंदु अधिकारी ने आज संदेश खाली जाने की इजाजत मांगी है। तो सीधा आशिका का रुख कर लेंगे। आशिका, संदेश खाली मामले पर सुनवाई जारी है, क्या शुवेंदु अधिकारी के संदेश खाली जाने का रास्ता इस सुनवाई के बाद साफ होता नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल उसी सुनवाई की अपडेट में पड़ रही थी फिलहाल, और शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी गई है कोर्ट की तरफ से। आपको बता दूं, अगले 3 घंटे में शुवेंदु अधिकारी को ये जानकारी देनी है कि वो संदेश खाली में कहां पर जाएंगे। और ये जो धारा 144 लगी है इसको लेकर के भी फिलहाल कोर्ट में सवाल उठे हैं। और
ये साफ है कि अब संदेश खाली जाने की अनुमति शुभेंदु अधिकारी को मिल चुकी है। कहां कहां पर वो जाएंगे इसकी जानकारी उनको कोर्ट में देनी है, और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि वहां पर वो कोई भी उकसाने वाला वक्तव्य नहीं दे सकते हैं। तो शर्तों के साथ शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की अनुमति मिल गई है। संभव है कि कल ही शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली रवाना हो और वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे जाकर के मुलाकात करें। तो ये शुभेंदु अधिकारी जो कि पिछली बार जब उनको रोका गया था संदेश खाली से थोड़ा पहले, करीब 8-10 किलोमीटर पहले रामपुर नाम की जगह है जहां पर उनको रोक दिया गया था, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं इस मामले को कोर्ट में ले जाऊंगा, कोर्ट से अनुमति लेकर के संदेश खाली आऊंगा। तो कोर्ट से शुभेंदु अधिकारी को अब अनुमति मिल चुकी है संदेश खाली जाने के लिए। जी, तो संदेश खाली जाने के लिए कोर्ट की ओर से अनुमति यहां पर मिल गई है और संदेश खाली लगातार विवादों में है। ये सब कुछ शुरू होता है 5 जनवरी से। 5 जनवरी के बाद से जिस तरीके से शेख जहां के घर पर और उसके कई सारे ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंचती है, लेकिन ईडी की टीम को भी वहां पर जांच ठीक तरीके से नहीं करने दिया जाता। उसके बाद जो लोग हैं संदेश खाली के, वो भी निकलकर सामने आते हैं और अपनी आप बीती वो बनाते हैं। विक्रांत लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रांत, देखिए, अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है, इजाजत एक तरीके से दे दी है यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी को कि वो जा सकते हैं, लेकिन आगे जो कानूनी प्रक्रिया है अब वो किस तरीके से आपको बढ़ती हुई आगे दिखेगी? देखिए, इस मामले में क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल के नेता का ये कानूनी अधिकार होता है कि अगर कोई घटना हो तो वो वहाँ पर जाकर के लोगों से मिलना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं, और इस तरीके के मामले में आमतौर पर पुलिस नहीं रोकती, लेकिन जब विरोधी दल के नेता जाते हैं तो उसमें रोकने के प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। अब निश्चित तौर पर भले ही आज सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका खारिज हुई, लेकिन आप ये समझिए कि ये याचिका मेरिट पर खारिज नहीं हुई है, बल्कि एक जो टेक्निकल मामला है कि पहले हाईकोर्ट इस तरह के मामले में जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना था। और सुप्रीम कोर्ट की बात भी सही है, अगर हर एक राज्य के मामले सीधा सुप्रीम कोर्ट आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए दिक्कत हो जाएगी, और एक तरह से ये हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का भी हनन होगा कि हाईकोर्ट के पास पहले इस तरह के मामले नहीं जा रहे। तो ये कोई टेक्निकल कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हुई है। अब मुझे लगता है कि इस मामले में जो SIT और CBI जांच की याचिका है वो भी हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी, और याचिकाकर्ता का अपनी याचिका में कई उन्होंने बातें उठाई हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से। विक्रांत, लेकिन एक और बड़ी अपडेट ये है कि शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की परमिशन मिल गई है टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। संदेश खाली पहुंची न्यूज़ 18 इंडिया की टीम को पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। দিদি কি টাকা দিয়ে কি আমাদের ওই মাসে 1000 টাকা দিয়ে কি আমাদের ইজ্জতটা ফিরিয়ে দিতে পারবে? দিদি পারবে? 1000 টাকা যেটা 1200 টাকা করলো, কি 1200 টাকা করার কি দরকার? আমাদের মান ইজ্জতটা ফিরিয়ে দে না। দিদি আসলে পুরো দেখিয়ে দেবো আমরা আমাদের কি হয়েছে না হয়েছে। দিদি আসুক এখানে। শেখ শাহজাহান এসে দিদিদের সর্বনাশ করে। আরে বাবা, ঠিক আছে, ভালো। যা অন্যায় হয়েছে, অন্যায়কে আমরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি আমরা অপরাধী হই, দিদি সামনাসামনি আসুক, আমাদেরকে দেখলে দিদি বুঝতে পারবে যে আমরা কতটা মানে বহিরাগত, কি অন্যায় করেছি। আমরা দেশের কাজ করতে গিয়ে আমরা অপরাধ হচ্ছি, দেশের অন্যায়কে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অন্যায় করছি। দিদি কি বুঝতে পারছে না? দিদি তো আমাদের মায়ের মতো। দিদি কি জানে না? দিদি কি জানে না আজকের মা মেয়ে সন্তান সব নেই, ওকে সারা বছর ভোট দিয়ে এসে আজকে আমাদের এই পরিস্থিতি হচ্ছে কেন? কেন আমাদের এই পরিস্থিতি হবে? রাতে আমরা ঘুমাতে পারি না, বাচ্চা সন্তান নিয়ে আতঙ্কে থাকছি, ভয় ভীতি নিয়ে। কেন কেন দিদি আমরা জানি না। আজকের আমরা সারাদিন পরিশ্রম করি সরকারের কাজে, সেই সরকারের টাকা পর্যন্ত নিয়ে চলে যায়। আমরা কি করে বাচ্চা কাচ্চাকে মানুষ করব, কি করে আমরা খাবো? আজকে দিদি দেশে কি উন্নতি করছে আমরা জানি না। দিদি কি উন্নতি করছে? আজকে সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই টাকা পর্যন্ত ওদেরকে তুলে দিতে হচ্ছে। দিদি আজকে দিদি আমাদের কি অবস্থায় রেখেছে দিদি।